Hello, my dear student. Again, your Aradhana ma'am with new topic. Okay, beta. So we are going to discuss some of the directive principle of state policy which have become either fundamental rights or law. Okay, कानून बन चुके हैं, लेजिस्लेशन पे आ चुके हैं या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स बन चुके हैं. कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आई हैव टोल्ड यू, दीज आर कुछ एक डायरेक्शन, निर्देशन दिए गए हैं कि ये सिद्धांतों को हर गवर्नमेंट फॉलो करे और कॉमन पीपल की भलाई के लिए काम करे. बट कुछ एक इतने जरूरी माने गए प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कि उनको पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में नहीं रखा गया, उनको लॉ ही उनको बना दिया गया या हमारा फंडामेंटल राइट ही डिक्लेयर कर दिया गया. वो क्यों, कैसे और कौन से हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दीज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके बेटा. हाँ जी, द वेरी फर्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं. ये दे हैव बिकम ईदर लेजिस्लेशन और फंडामेंटल राइट, या तो हमारे मौलिक अधिकार बन चुके हैं या ये लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बन चुका है. द वेरी फर्स्ट इज राइट टू एजुकेशन. आपको पता है ये हमारा, आई हैव रिटन इन ब्रीफ एफआर मींस फंडामेंटल राइट. हमारा हक है एजुकेशन का. जो भी पढ़ना लिखना चाहता है उसको गवर्नमेंट फ्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी. पहले 8th तक था, अब 10th तक हो गया है. गवर्नमेंट स्कूल में उनको बुक्स भी मिलती है, मिड डे मील भी मिलता है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है. फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन बन चुका है, आपको पता है. ठीक है. अर्लियर दिस वाज एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हर तरह की गवर्नमेंट कोशिश करे लोगों, बच्चों को, स्पेशली गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की. नाउ इट हैज बिकम आवर फंडामेंटल राइट. द सेकेंड वन इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. एनवायरमेंट आपको बताइए, एनवायरमेंट नहीं रहेगा हम नहीं रहेंगे. सो ये लॉ बन चुका है. पहले तो गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया था कि अपने अपने एरिया का, अपने अपने स्टेट का या कंट्री का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए. अब ये लॉ बन चुका है. पनिशेबल, जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये पनिशेबल क्राइम है, पनिशमेंट मिलती है इसके लिए. ये लॉ बन चुका है और गवर्नमेंट का ये पूरी ड्यूटी बनती है, दे शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. सो इसलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स ये पास हो चुके हैं. देन नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन हैज बीन established. Earlier ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था कि विमेन की भलाई के लिए. आपको पता है कि विमेन जो थी वो बहुत ज्यादा लेस एजुकेटेड, राइट नहीं थे, और क्या हाल था विमेन का पहले. आई डोंट वांट टू डिस्कस इन डिटेल सो दैट वीडियो शुड बी इन ब्रीफ. अब ये नेशनल कमीशन बन चुका है जो विमेन के रिलेटेड मैटर्स को देखेगा और उसकी वेलफेयर के लिए, विमेन एम्पावरमेंट की भी हम लोग बात करते हैं, जैसे ऊपर उठाना ताकि कंट्री जो है ज्यादा प्रोग्रेस करे. इसलिए नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर, लेडीज की, विमेन की भलाई के लिए कमीशन बन चुका है. राइट टू वर्क, जो काम करना चाहता है उसका काम करने का हक है, गवर्नमेंट उसको काम दिलवाएगी. ओके बच्चा. मनरेगा, नरेगा इसीलिए ये स्पेशली फॉर द रूरल एरिया, गांव के लिए. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसीलिए है कि एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी जो काम करना चाहता है और उसको उसके लायक काम नहीं मिल रहा है तो उसको काम दिया जाएगा. ये नहीं वो पढ़ा लिखा नहीं है, स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, गवर्नमेंट उसका अरेंजमेंट करेगी. सो ये भी एक लॉ बन चुका है. टुडेज वीडियो इज क्वाइट ब्रीफ एंड शॉर्ट. आई थिंक यू understood the topic. Still, again and again same, getting any problem, send me your problem. I'm here always, your Aradhana ma'am, with you to solve your problem. But send me your comments side by side. That's all for today. Take the screenshot. That's all. Bye beta. And study hard.